हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियंका प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑगस्टस एजुकेशन। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 स्टेट बोर्ड साइंस पार्ट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए गाइस, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले गाइस, आपको एलिमेंट्स के नाम, उनके एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी आना बहुत ज़रूरी है। इन सब टॉपिक्स पर मेरी ऑलरेडी वीडियोस है, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले आप वो टॉपिक्स पर जो वीडियोस है वो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, तो आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। आप सबको ये तो पता है कि हर एक्शन को कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है, पर यहाँ हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की। ये देखने से पहले हम देखेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज एंड इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी जो आपको टेक्स्ट बुक में देकर रखी है। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं, सिर्फ सब्सटेंस का फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज होता है, जैसे साइज, शेप एक्सेट्रा। वही केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। चलिए अब टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट देकर रखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। स्टूडेंट, यहाँ आइस का फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा है वाटर में। सो ये जो चेंज है ये है रिवर्सिबल। यहाँ कोई न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फोर्थ है मिल्क टर्न इनटू कर्ड। आपने कभी अपनी मॉम को घर में दही जमाते हुए देखा होगा। मिल्क में थोड़ा सा योगहार्ट डालते हुए हम कर्ड सेट करते हैं, बट उसी कर्ड से हम थोड़ा सा योगहार्ट निकालते हुए फिर से मिल्क नहीं बना सकते। सो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज और ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। फिफ्थ है एवापोरेशन ऑफ वाटर। ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ कोई न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं हो रहे हैं। सिक्स्थ डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। सेवेंथ साइज रिडक्शन ऑफ नेप्था बॉल्स एक्सपोज टू एयर। नेप्था बॉल्स यानी डांबर गोली, जो आपने देखी होगी आपकी मम्मा कबर्ड में, वार्डरोब, बेसिन्स पर रखते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि समय के साथ साथ ये नेप्था बॉल्स के साइज छोटे होते जाते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्शन होते रहती है कंटिन्यूसली एयर के साथ। तो ये एक चेंज है। एथ है स्टेनिंग ऑफ शाहबादी टाइल बाय लेमन जूस। लेमन जूस एक एसिड है और शाहबादी कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट एंड एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक स्टेनिंग देखने मिलता है और ये स्टेनिंग परमानेंट होता है। सो ये एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। नाइन्थ एंड लास्ट है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम हाइट। सपोज कीजिए आपके हाथ में एक कांच का ग्लास है जो गलती से गिर जाता है और कन्वर्ट हो जाता है छोटे छोटे कांच के पीसेज में। सो ये एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का, क्योंकि यहाँ कोई नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुए हैं। आई होप आपको इस एक्टिविटी से फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बीच में का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो टेक्स्ट बुक में ही दी गई है। यह एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ एपरेटस एंड केमिकल्स की। इस एक्टिविटी का एक टेबल देकर रखा है, जहाँ हमें पूछा गया है कि क्या हमें इस रिएक्शन के दौरान कोई कलर चेंज, गैस रिलीज, टेम्परेचर चेंज देखने मिला, और अगर देखने मिला तो ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज। तो चलिए हम प्रोसीजर परफॉर्म करके वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमें स्पूनफुल लाइमस्टोन पाउडर लेना है एक एवापोरेटिंग डिश में और उसे स्ट्रॉन्गली हीट करना है ब्लू फ्लेम में। गाइस, इस रिएक्शन में कोई कलर चेंज हमें नहीं देखने मिलेगा, पर हाँ गैस रिलीज्ड ज़रूर होंगे। सो ये एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। इसका रिएक्शन होता है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट gets heated strongly, it gets converted into calcium oxide and carbon dioxide gas. सेकेंड एग्जाम्पल है, हमें कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने हैं और वो कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में डीप कर देने हैं। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लूइश कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो पूरी तरह से कलरलेस हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस एंड टेम्परेचर चेंज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। सो ये एग्जाम्पल हुआ केमिकल चेंज का। या होगा क्या, जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर कर सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा, जो होगा जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग से मिलेगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्रोमेट एंड बेरियम सल्फेट। इस रिएक्शन में पोटेशियम क्रोमेट बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हुए न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे जो होंगे पोटेशियम सल्फेट एंड बेरियम क्रोमेट। इस रिएक्शन में पोटेशियम सल्फेट येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करता है। सो इस रिएक्शन में हमें कलर चेंज देखने मिलेगा जो होगा येलो, और टेम्परेचर चेंज देखने मिलेगा जो होगा टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये एग्जाम्पल हुआ केमिकल चेंज का। नेक्स्ट हमें देखना है रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। इस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो है सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इस रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिला है कैल्शियम कार्बोनेट वो वाइट पीपीटी है, इसीलिए यहाँ हमें कलर चेंज देखने मिला है वाइट, एंड टेम्परेचर चेंज में आप लिखोगे टेम्परेचर इंक्रीजेज, इसीलिए ये एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। अब नेक्स्ट एंड लास्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। थैलिक अनहाइड्राइड को एवापोरेटिंग डिश में लेते हुए एक फनल इन्वर्ट कर देना है, जिसके स्टेम का जो एंड है वो हमें कॉटन प्लग से क्लोज कर देना है और उसे स्ट्रांगली हीट करना है। आप देखोगे कि जो भी थैलिक अनहाइड्राइड पाउडर फॉर्म में उस एवापोरेटिंग डिश में था वो उस फनल के वॉल्स पर एक्यूमुलेट हो चुका है। इस रिएक्शन में हमें कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं मिले हैं, ना ही कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज या गैसेस रिलीज हुए हैं। सो ये एग्जाम्पल हुआ फिजिकल चेंज का। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स केमिकल रिएक्शंस के। गाइस, जब मैं आपके जितनी हुआ करती थी तो मुझे एक डाउट आता था कि टीचर्स तो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, पर स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा, स्टूडेंट कैसे समझे। सो इसके लिए मेरा एक लेक्चर भी है जिसका नाम है डेमो लेक्चर। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि रिएक्शन हुआ ये हमें समझता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन पर से। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ एफरवेसेंस एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। पहला टाइप हम यहाँ देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर कर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है H2 प्लस O2 आपस में कंबाइन कर करके फॉर्म करते हैं H2O। सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पूरा वाइस वर्सा है। यहाँ होता क्या है कि सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो करके 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें एज अ प्रोडक्ट हीट एनर्जी भी मिलती है और यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एंड डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या होता है ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। जितने भी रिएक्शंस हैं उन सारे रिएक्शंस में एक तो हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है। अगर हीट इवॉल्व होती है रिएक्शन के दौरान यानी मिलती है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग दें तो वो ब्रेक हो जाता है 2 प्रोडक्ट्स में, जो है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करते हुए उसकी जगह ले लेगा और सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट एंड फेरस जब रिएक्ट करेंगे तो फेरस जो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा जो है फेरस सल्फेट। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता फेरस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो ये कोई जादू नहीं है, इसके लिए आपको बस कुछ लर्न करना है। जो लर्न करना है वो है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ कैसे लर्न करना है इसके लिए मैं आपकी हेल्प करूँगी। अब हम सीखेंगे एक स्टोरी, जिसे सीखने के बाद आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ का रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है। बिना रट्टा करे आप ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमेशा के लिए ध्यान में रख सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक गांव है जहाँ पर एक लेडी जिनका नाम है कनक, वो मेटल्स के पेबल्स बनाकर बेचते हैं। सारे गांव के बच्चे उनको कनक माँ के नाम से बुलाते हैं।
एक दिन कुछ बच्चे उन लेडी के पास जाते हैं और पूछते हैं क न क माँ जिंक आयरन पेबल्स है। तब लेडी कहते हैं नहीं। तब बच्चे बोलते हैं क्यों, मरकरी सिल्वर गोल्ड तो है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज कैसे आई। तो यहाँ जो लेडी का नाम एंड पेबल्स का नाम है वही एलिमेंट्स के सिंबल है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एलिमेंट्स के सिंबल्स लर्न करने कहा था। जैसे लेडी का नाम कनक, KNaCa, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम एंड Ca फॉर कैल्शियम। नेक्स्ट आता है माँ, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, जिनका सिंबल है Mg एंड Al। इनके सिंबल में से हमें फर्स्ट कैपिटल लेटर ही सिर्फ लेना है, Mg से M एंड Al से A। नेक्स्ट है जिंक एंड आयरन, ये तो हमें एज इट इज़ ही लेना है, Zn एंड Fe। इसके बाद आता है पेबल्स, Pb जो कि लेड होता है, लेड का सिंबल होता है, उसे हमने यहाँ पेबल्स कहा है H जो कि हाइड्रोजन का सिंबल है एंड Q Cu जो कि कॉपर का सिंबल है। उसके बाद आता है मरकरी सिल्वर गोल्ड, Hg Ag Au जो कि हमें एज इट इज़ लेना है। सो इस इंटरेस्टिंग वे में हमने सीखा रिएक्टिविटी सीरीज। आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि ये आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो। फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स अपने आयंस एक्सचेंज करते हुए प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है। इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम क्रोमेट और बेरियम सल्फेट आपस में अपने आयंस एक्सचेंज करते हुए न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे, जो है पोटेशियम सल्फेट एंड बेरियम क्रोमेट। फिफ्थ एंड लास्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें दो वर्ड्स है, रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। सो इस टाइप में हमें दो रिएक्शंस पढ़ने हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों एक ही रिएक्शन में एट ए टाइम चलते हैं। सो कैसे, उसी लिए हमें ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। जैसे अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है या फिर हाइड्रोजन ले रहा है तो हम कहेंगे कि वहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन दे रहा है या ऑक्सीजन ले रहा है तो वहाँ होगा रिडक्शन रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन आयोनिक फॉर्म में दी है तो जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वो ये है कि कोई एलिमेंट या कंपाउंड जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहाँ होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर कोई कंपाउंड या एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वहाँ होगा रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि जिस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन दिया है या फिर हाइड्रोजन लिया है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं दूसरी ओर जिस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन लिया है या फिर हाइड्रोजन दिया है, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आयोनिक रिएक्शन में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स देने वाले यानी लूज करने वाले होते हैं ऑक्सीडेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाले होते हैं रिडक्टेंट। एंड स्टूडेंट्स अगर सिंपली देखो तो जहां ऑक्सीडेशन हुआ है जस्ट कॉल्ड इट रिड्यूसिंग एजेंट एंड जहां रिडक्शन हुआ है जस्ट कॉल्ड इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।